अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बीटीसी की अपडेट का। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं कि बीटीसी ने 30,000 तक का पंप लिया था जब ईटीएफ अप्रूव हुई थी, और फेक मार्केट में फेक न्यूज़ की वजह से भी बीटीसी ने एक पंप लिया था। और अब फिलहाल बीटीसी 28,298 के दरमियान ट्रेड कर रहा है, और इथेरियम और बाकी आल्ट्स कॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ आल्ट्स कॉइन आप कर चुके हैं जिनके अंदर आप स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी अपनी एकदम से बुलिश हुआ था, जिसकी वजह से वो नीचे आया हुआ है, और इस टाइम बीटीसी की डोमिनेंस भी 50.20% है। मतलब पहले इसकी डोमिनेंस थी 49%। ऐसा ऐसा इसकी डोमिनेंस भी बढ़ रही है। और अगर हम देखा जाए कि लोगों के अब क्या सेंटिमेंट्स हैं बीटी की तरफ, तो इसका मार्केट न्यूट्रल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम मार्केट न्यूट्रल है। तो अगर हम अब बीटीसी की प्राइस चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट ओपन है, 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है दोस्त। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीटीसी की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीटीसी की सपोर्ट जोन बनेगी। तो अगर बीटीसी यहाँ पे थोड़ा वेट कर गया, मतलब यहाँ पे उसने कैंडल्स बनाई और अपने आप को स्टेबल कर लिया, तो इसकी सपोर्ट जोन बनेगी 27,500 से लेकर 27,900। और जैसे कि बीटीसी अब यहाँ पे कैंडल्स बना रहा है और बीटीसी नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब बीटीसी इस टाइम बेरिश चल रहा है। और दोस्त, ऐसे होता भी नहीं है कि एकदम से मार्केट पंप करे और बीटीसी 30,000 से डायरेक्ट 35 पे चला जाए। ऐसे बहुत रियल केसेस में होता है कि बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रही हो या कोई बहुत बड़ा इदारा फंडिंग कर रहा हो, एकदम से मार्केट इससे पंप करती है। कैंडल्स हमेशा मार्केट हमेशा कैंडल्स के अंदर मूव करते हैं, इसलिए हमें कैंडल्स के ट्रेंड को समझना होगा। उसके लिए ये चार्ट पैटर्न होता है, सब कुछ होता है। और हमने न्यूज़ के ऊपर भी कवरेज रखनी होती है कि न्यूज़ के ऊपर भी मार्केट डिपेंड करती है, क्योंकि ये ओपन मार्केट है हर इस वजह से। अब इस टाइम अगर हम चार्ट पैटर्न को देखा जाए तो बीटीसी बीरिश है, और बीटीसी अपना मतलब एक लोअर एंड देगा, लोअर लो लगाएगा, जिसके अंदर आपकी सपोर्ट की बाइंग बनती है। अभी बीटीसी के अंदर ट्रेड लेना मुनासिब नहीं और अच्छा भी नहीं, क्योंकि अगर अब इसका ट्रेंड देखा जाए तो ये बेरिश है, और ये अब नीचे की तरफ थोड़ा आएगा। 27,500 से नीचे भी आ सकता है ये 26,500 तक। और इसके अंदर ना लॉन्ग की ट्रेड बनती है ना शॉर्ट की फिलहाल ट्रेड बनती है। फिलहाल हमने इसे ऑब्जर्व करना है। अगर हम इसका 1 डे का चार्ट पैटर्न खोलें, ये देखें, जैसे कि मैंने ये कैंडल बनाई थी कि ये लाइन लगाई थी कि बीटीसी ने, लोगों ने जैसे इसने इसका ब्रेकआउट किया तो जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो समझते हैं कि अब बीटीसी बुलिश है, और वो लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर लेते हैं कि अब बीटीसी ने पंप ही करना है, और ज़्यादा लेवरेज पे लॉस करवा लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। हमें मार्केट के फंडामेंट्स भी समझने होते हैं। जैसे कि अगर मार्केट ग्रीड है तो हमें न्यूट्रल रहना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और अगर मार्केट फेयर डर में है तो तब हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इस टाइम वैसे मार्केट न्यूट्रल है, और वैसे भी जंग की अभी तक अपडेट जंग चल रही है, तो उसका भी मार्केट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। अगर हम स्पोर्ट के अंदर बाइंग करते हैं फिर तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्पोर्ट के अंदर जब हम बाइंग करेंगे तो फिर तो हम इसे $60 हार्डली के दौरान $1 लाख पे जब जाएगा, या $60 $40 तब भी सेल करेंगे तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। मैं लेकिन आपको यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि फ्यूचर के अंदर आपकी क्या ट्रेड बनती है। फ्यूचर के अंदर देखा जाए फिलहाल तो चार्ट मैट के मुताबिक कोई ट्रेड भी नहीं बनती, क्योंकि बीटीसी ने यहाँ पे इसे ब्रेकआउट किया है, लेकिन फिर बीटीसी अब 2 दिनों से लगातार डंप ही कर रहा है, और ये फिलहाल डंप और भी कर सकता है नीचे इस वजह से। और ये यहाँ से पंप भी कर सकता है शॉर्ट टाइम के, अगर देखा जाए तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर देखा जाए तो बीटीसी पंप भी कर सकता है। तो इस वजह से अपडेट मेरी आपको आपको साथ अपडेट मेरी यही है कि फिलहाल अपना शॉर्ट ओपन करें ना लॉन्ग ओपन करें, क्योंकि कोई भी ट्रेड नहीं बन रही। दूसरा, अगर हम ये देखें जैसे 1 डे का चार्ट खोला है, तो एक दिन बीटीसी ने जिस दिन पंप किया उससे अगले दिन बीटीसी लगातार डंप ही कर रहा है। जैसे ये कैंडल्स ये यूं डंप किया है इन्होंने, फिर ये ऊपर पंप किया, तो ये फिलहाल अगर देखा जाए तो ये फिर डंप करेगा, और ये यहाँ तक आएगा अपनी 27,900 से नीचे। और अगर हमने देखना है कि ये कब, अगर ये अगले मंडे तक अपने आप को इससे ऊपर स्टेबल कर लेता है
तब तो ये BTC पंप करेगा, 30,000 तक जा सकता है। और अगर ये अपने आप को डंप कर लेता है फ्राइडे तक, ये नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब BTC फिर से एक बेरिश ट्रेंड में है। और फिलहाल कैंडल्स को देखा जाए तो BTC फिलहाल बेरिश है, और BTC ने एक बार हमें बॉटम जरूर देगा। लेकिन अगर आप स्पोर्ट में बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड नहीं बनती। 4 ओवर का पैटर्न एक बार फिर देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे BTC ऊपर की वीक लगा रहा है, लेकिन फिर से ये नीचे आ रहा है इस वजह से। इसलिए ना आप शॉर्ट ओपन करें ना लॉन्ग ओपन करें। बाकी आने वाली हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।